आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये साफ तौर पर बातचीत का न्योता दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत सिर्फ एक कॉल दूर है किसान और हमारे बीच। वहीं खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आंकड़े भी पेश किए और बताया कि कैसे एमएसपी को लेकर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, और उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत पर शक करना बेमानी है। इस सब के बीच भी आपको लग रहा है कि किसान कहीं भरोसे में आ रहे हैं, उनको विश्वास हो रहा है, या फिर होगा भविष्य में? क्योंकि जिस तरीके की रणनीति हम देख रहे हैं, अब आंदोलन तो और आगे बढ़ाने की तैयारी में किसान। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल विश्वास हो रहा है। ये रिपीटेड एश्योरेंस है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री के बाद कि वो बातचीत के लिए तैयार है और सरकार की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि हम बिल्कुल एक कॉल दूर हैं हमारी सरकार और हम अपने जो कमिटमेंट है उस पर कायम है, उस वक्त ज़रूर एक पॉजिटिव रिएक्शन किसानों की तरफ से आया था और ये लगा था कि बातचीत का जो दौर है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा और जो तल्खियाँ हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन किसान आंदोलन की तरफ से भी ये साफ कहा गया बिल्कुल कि सरकार ने बयान ज़रूर दिया है लेकिन पहल भी सरकार को ही करनी होगी। सरकार को ही ये बताना होगा कि कब मीटिंग होगी, उनको एक इनवाइट जैसे उन्होंने पहले भेजा था वैसे भेजना होगा। यानी दोबारा से किसान अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डेडलॉक अभी भी बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से अगर कोई इनिशिएटिव होता है तो ही किसान आंदोलन में जो शामिल हैं, जो तमाम जो नेता, वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अपनी तरफ से फिलहाल 6 फरवरी का कॉल देना, चक्का जाम का ऐलान करना, वो ये बताता है कि दबाव की रणनीति को और आगे बढ़ा रहे हैं किसान नेता। ठीक है, अनुराग लौटेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बजट से उद्योगों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि किसानों की भी मदद होगी। पीएम ने बजट को बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने वाला ये बजट है। कहा, गांव और किसानों की तरक्की को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया, लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। जावेद, आपके पास आते हुए, देखिए बार बार सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया जा रहा है किसानों को। अब टीकरी बॉर्डर पर अगर आपकी कोई बातचीत हो पाई हो किसानों से, उनको लग रहा है कि अब उनको तय करना है कि वो सरकार की बात मानेंगे या विपक्ष की? क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों आंदोलन भटका, 26 जनवरी में एक गलत मैसेज गया आंदोलन को लेकर भी, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास ये कि कैसे किसानों को भरोसे में लिया जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार की लगातार कोशिश यही है कि जो किसान है वो बातचीत की मेज़ पर फिर से आएँ। और इसमें एक बड़ी चीज़ 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी वो सब ने देखी। उसके बावजूद सरकार का यही कहना है कि वो एक फ़ोन कॉल पर दूर है। खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ चाक चौबंद है। देखिए, जो टिकरी बॉर्डर पर जो किसान गुट बैठा है वो बेशक संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी भी मांग यही है कि जो कृषि सुधार कानून है उन्हें पूरी तरह से वापस लिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा जो मोटे तौर पर इस को लीड कर रहा है पूरे प्रोटेस्ट को, वो भी साफ कर चुका है कि वो कानून वापसी से कम पर कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। तो ऐसे में जो गतिरोध है वो लगातार बरकरार है। लेकिन सरकार के जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं कि सरकार अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है और अब किसान नेताओं को तय करना है कि क्या आगे बातचीत होगी। लेकिन सरकार इसमें ये भी जोड़ रही है कि जो 22 जनवरी का सरकार का ऑफर था
उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में किसान उस पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं है और आगे की रणनीति लगातार किसान तय कर रहे हैं। जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ पर लगातार जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, सवाल वही खड़ा होता है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? जबकि सरकार ने तो ये भरोसा भी दिया कि हम 1.5 साल तक चलिए इन कानूनों को, इन सुधारों को फिलहाल स्टे कर देते हैं, इनको लागू नहीं करते, तो समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। और अगर उस पर कोई पहल अब सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं होगी तो फिर किस तरीके से आगे चीजें बढ़ेंगी? जावेद, लौटेंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बजट के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए क्या कहा अनुराग भदौरिया ने। बजट सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आवाज आ रही है चारों तरफ से, सेल सेल सेल। यहाँ सेल लगी हुई थी, सारी की सारी पीएसयू को प्राइवेटाइज किया जा रहा था। यहाँ मिडिल क्लास के बारे में कोई बात नहीं की, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। महिलाओं के बारे में भी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे गरीब किसान के बारे में भी कोई बात नहीं थी। माइग्रेंट लेबर के बारे में भी कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई, उनको भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई। महंगाई के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई, गरीबों के बारे में कोई बात नहीं थी। दूरदर्शिता थी नहीं बजट में। ऐसा लग रहा था कि आम बजट नहीं था, खास लोगों के लिए खास बजट बनाया गया है। विपक्ष लगातार किसानों से